नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हमारी जो आंसर राइटिंग चल रही है उसको हम लोग देख रहे हैं और इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, उसके बाद फॉर्मेट देखते हैं। आप लोग लगातार लिखते रहिएगा। आपका पेपर 5 कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद हम लोग पेपर 6 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक व्यवस्था के ऐतिहासिक विकास की समीक्षा करें। 125 शब्द में 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं इसकी भूमिका कैसे लिखना है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक व्यवस्था का ऐतिहासिक विकास समग्र भारत राजनीतिक इतिहास का महत्वपूर्ण अंग है। यह न केवल उत्तर भारत में बल्कि पूरे देश की दिशा को तय करेगा। तो ये ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था को पूरे देश से जोड़ दिया गया है। तो आप लोग जब भूमिका लिखो तो ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो भूमिका यहाँ पर ठीक मानी जाएगी। फिर देख लेते हैं। देखिए, राजनीतिक व्यवस्था जो है ना, वो ऐतिहासिक विकास की समीक्षा इसमें करनी है। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है प्राचीन काल। ठीक, फिर उसके बाद मध्यकालीन काल। तो प्राचीन काल से आप लोग नहीं लिखिएगा, आप लोग लिख सकते हो। दो पहलुओं में इसको बांट सकते हो। कैसे? एक तो स्वतंत्रता से पूर्व। ठीक है, क्योंकि इतना पीछे नहीं जाना है। स्वतंत्रता से पूर्व आप लोग इसको कर सकते हो एक, और एक कर सकते हो स्वतंत्रता के पश्चात। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका बेहतर हो जाएगा स्वतंत्रता के पश्चात। अब स्वतंत्रता के पूर्व जो जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा, और स्वतंत्रता के पश्चात जो घटना हुई है उनको आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो ये प्राचीन भारत, प्राचीन काल से और मध्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था से ये बच जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फिर। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे भी गए हैं। ब्रिटिश काल एवं स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता के बाद क्या हुए हैं आप लोग अधिनियम वगैरह दिखा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। ब्रिटिश काल में पूर्णतः औपनिवेशिक नियंत्रण में थी, बिल्कुल ठीक बात है। 1935 शासन अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। 1947 में स्वतंत्रता के बाद यूनाइटेड प्रोविंस का नाम 1950 में उत्तर प्रदेश रखा गया। तो ये पॉइंट भी ठीक है। वर्तमान में द्विसदनीय विधानमंडल रखा गया है, तो ये भी ठीक है। राजस्थान राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख वास्तविक मुख्यमंत्री, और ये पॉइंट हो गए आपके स्वतंत्रता के बाद। और भी आप दो तीन पहलू दिखा सकते थे इसमें, तो वो बेहतर हो जाते। फिर देख लेते हैं इस पे निष्कर्ष क्या है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था का विकास राजतंत्र से लोकतंत्र की लंबी यात्रा है। यहाँ की राजनीतिक का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर निर्णायक होगा। तो ये हो गया आपका निष्कर्ष। ठीक है, तो ये अब आप सीख गए होंगे कि कैसे आप लोगों को ये लिखना है। यहाँ पर मध्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो प्राचीन काल की शासन व्यवस्था लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिख रहे हो तो फिर आपके पास जगह कम बच जाएगी और फिर आप पूरा नहीं लिख पाओगे, ये स्वतंत्रता से पूर्व का और स्वतंत्रता से पश्चात का। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति और उत्तर प्रदेश में उनकी भूमिका पर विस्तार से चर्चा कीजिए। 200 शब्द में ये करना है। ठीक है, तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जिसकी स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति के समान नाम मात्र की होती है। ठीक है, ये बात। जो राज्यपाल होता है वो संवैधानिक प्रमुख ही होता है वो राज्य में, एक तरीके से देखा जाए, लेकिन जिसकी स्थिति राष्ट्रपति के समान नाम मात्र की होती है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो कार्य करता है। सारी चीजें उसके हाथ में नहीं होती हैं, ये हम सभी को पता है। तो ये ठीक है, भूमिका लिख दीजिए, है ना। फिर उसके बाद राज्यपाल की संवैधानिक प्रमुख स्थिति, स्थिति क्या रही है ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे संवैधानिक प्रमुख नियुक्ति और पदावधि में, द्वैध भूमिका में, और निष्पक्ष पद पर। तो देख लेते हैं। राज्यपाल जो संवैधानिक प्रमुख है, राज्यपाल की कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। ये औपचारिक प्रमुख होता है, ये वास्तविक प्रमुख तो होता नहीं है। तो ये पॉइंट हम लोग डाल सकते हैं। फिर नियुक्ति एवं पदावधि में क्या डाल सकते हैं। नियुक्ति और पदावधि में डाल सकते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पदावधि होती है। ये बिल्कुल आपका देखा जाए तो एक तरीके से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद द्वैध द्वैध भूमिका की बात करें तो द्वैध भूमिका में क्या लिख सकते हैं। संघ एवं राज्य के मध्य सेतु का कार्य करता है। संघ और राज्य के मध्य सेतु का कार्य करता है, क्योंकि देखिए राज्य में क्या हो रहा है वो सब राज्यपाल कंट्रोल करता है, और राज्यपाल पूरा इंफॉर्मेट करता है एक तरीके से देखा जाए तो राष्ट्रपति के पास। तो ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर निष्पक्ष पद की बात करें तो राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। तो राजनीतिक प्रभाव से ये मुक्त रहता है। ठीक, क्योंकि राजनीतिक प्रभाव से मुक्त कैसे होता है, क्योंकि ये कोई चुनाव नहीं लड़ता है ना, कि डायरेक्ट कोई कह सकते हैं प्रत्यक्ष चुनाव से ये उठकर नहीं आया होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। ठीक है, राज्यपाल के अधिकार एवं कार्य की बात करें तो अधिकार और कार्य क्या है। कार्यपालिका संबंधी अधिकार, विधायी अधिकार, विवेकाधीन अधिकार, न्यायिक अधिकार और वित्तीय अधिकार, ये इसके एक तरीके से कार्य हो जाएंगे। ठीक है, कार्यपालिका संबंधी अधिकार, विधायी अधिकार, विवेकाधीन अधिकार, न्यायिक अधिकार और वित्तीय अधिकार। चलिए आप देख लेते हैं वन बाय वन थोड़े से पॉइंट, और उसके बाद इसका कंक्लूजन देख लेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164 के तहत करता है।
कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम पर होता है। जितने भी कार्यपाल जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है वो आपको पता है कौन करता है, राज्यपाल करता है। अगर वही केंद्र में देखा जाए तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन यहाँ पर राज्य की बात हो रही है तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो ये हो गया, कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम पर होता है, ठीक। फिर राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, ये भी हो गया। विधानसभा और विधान परिषद आह्वान, स्थगन एवं विघटन करना, ये सारे कार्य किसके होते हैं, राज्यपाल के ही होते हैं। अध्यादेश की बात करें तो यहाँ पर 213 आर्टिकल जो 213 होता है इसके तहत अध्यादेश जारी होता है। और अगर केंद्र में देखा जाए तो ये 123 के तहत होता है, ठीक है ना, इसी का उल्टा होता है ये, इसी से सारे शब्द निकाले जाते हैं। 213 जो 123 में है वही 213 में हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देख लेते हैं राज्य बजट राज्यपाल की अनुमति पर प्रस्तुत करना। राज्यपाल की अनुमति पर ही राज्य बजट प्रस्तुत होता है, ये पॉइंट आप लोगों को पता ही होगा। बिना राज्यपाल के धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, राज्यपाल के बिना कोई भी धन विधेयक आपका देखा जाए तो वो प्रस्तुत नहीं हो सकता। राज्य में दंड माफी, दंड रूपांतरण का अधिकार। मुख्यमंत्री नियुक्ति जब स्पष्ट बहुमत से ना हो तब पूरा राज्यपाल भूमिका निभाता है, और वो देखा जाए तो सबसे बड़े दल को फिर वो मुख्यमंत्री नियुक्त करता है वहां से, ठीक। मंत्री परिषद बर्खास्त यदि बहुमत खो दे तो वहां से भी हो जाता है। राष्ट्रपति रिपोर्ट भेजना संवैधानिक विफलता पर। अनुसूचित जनजाति संबंधित विशेष दायित्व, ये होते हैं राज्यपाल के कार्य। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की क्या भूमिका है, ये देख लेते हैं। संवैधानिक स्थिरता के संरक्षक। कैसे, देखिए राजनीतिक अस्थिरता के समय भूमिका, जैसे 1990 और 1996 से 2000 तक सरकारें लगातार गिर रही थी, बदल रही थी, तो इस समय राज्यपाल की कह सकते हैं कि एक तरीके से जो भूमिका होती है वो उभर के सामने आती है। संघ राज्य संबंध का पुल, संघ और राज्य के बीच जो कह सकते हैं एक दूसरे कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं, वो राज्यपाल का कार्य होता है। संविधान की मर्यादा का रक्षक, ये भी होता है। फिर अब देख लेते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसे लिखना है इसमें, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल संवैधानिक संरक्षक, संघ राज्य समन्वय एवं राजनीतिक स्थिरता के प्रतीक है, और सार्थकता तब होती है जब वे राजनीतिक निष्पक्षता, संवैधानिक मर्यादा और लोक हित को सर्वप्रथम रखें। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन, ठीक है। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन देख लिया बेहतर तरीके से, ये हो गया। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के समकालीन राजनीतिक परिदृश्य में विधान परिषद की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। कितने शब्द में, 200 शब्द में, यानी कि 12 नंबर का क्वेश्चन ये है। अब आपको ये 12 नंबर का जब क्वेश्चन हो तो कम से कम कोशिश कीजिएगा कि इसको 250 मतलब 2.5 पेज में आप लोग इसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं भूमिका। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की प्रासंगिकता एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह राज्य की द्विसदनीय व्यवस्था की उपयोगिता और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व पर सीधे प्रश्न उठाता है, ठीक। फिर गठन और संरचना की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल संरचना और अधिकार का उल्लेख है। उत्तर प्रदेश में कुल सदस्य कितने हैं, 100 हैं, जो संविधान में विधानसभा और संख्या का 1/3 को शर्त को पूरा करता है। तो जो संविधान की विधानसभा की संख्या होती है ना, उसका 1/3 शर्त को भी पूरा करता है, क्योंकि 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर देख लेते हैं यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया। चुनाव प्रक्रिया में क्या होता है, चुनाव प्रक्रिया में देखिए 1/3 जो एक तिहाई सदस्य जो होते हैं वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, और 1/3 सदस्य जो होते हैं वो आपके होते हैं स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, ठीक है। और 1/12 शिक्षक निर्वाचित क्षेत्र होते हैं, और 1/12 देखा जाए तो वो स्नातक निर्वाचक क्षेत्र से होते हैं, और शेष राज्यपाल नियुक्त करता है। तो ये होते हैं विधान परिषद के सदस्य, ठीक है, इनकी चुनाव प्रक्रिया यही होती है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं विधान परिषद की भूमिका क्या है। तो विचार विमर्श का मंच जो होता है वो विधान परिषद की भूमिका को दिखाता है। संतुलनकारी भूमिका, प्रशासनिक निगरानी, विधान निर्माण में सहयोग, तो ये पॉइंट हम लोग भूमिका में डाल सकते हैं, ठीक। फिर उत्तर प्रदेश में समकालीन प्रदेश में प्रासंगिकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, तो वो देख लेते हैं। देखिए राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, यदि हम लोग राजनीतिक दृष्टि की बात करें तो राजनीतिक आश्रम स्थल हारे वरिष्ठ नेताओं का समायोजन, इससे उसकी लोकतांत्रिक उपयोगिता पर प्रश्न उठते हैं, ये ठीक है पॉइंट। विधायी दक्षता की बात करें तो अधिकांश विधेयक विधानसभा से पारित होकर सीधे विधान परिषद से पारित हो जाते हैं बिना गहन समीक्षा के, और विचारशील संस्था की भूमिका कमजोर हुई है। प्रशासनिक दृष्टि से शासन की नीतियों पर ठोस प्रभाव डालने की उसकी दक्षता सीमित है, ठीक है, क्षमता जो है वो सीमित है। फिर वित्तीय भार की यदि बात करें तो इसका रख रखाव राज्य को आर्थिक रूप से भारी पड़ता है, जबकि उपयोगिता सीमित है। कई बार समाप्त करने के तर्क दिए गए हैं, कई बार विधान परिषद को समाप्त करने की भी तर्क दिए गए हैं।
ये आप लोगों को पता ही है। ठीक, फिर कर लेते हैं कंक्लूजन, देख लेते हैं। विधान परिषद राज्य में द्वितीय विचार प्रदान करता है, परंतु आज भूमिका राजनीतिक औपचारिक कला तथा सीमित है। अगर सुधार कर सक्रिय, पारदर्शी और जवाबदेही बनाया जाए तो यह लोकतांत्रिक मजबूती प्रदान कर सकती है। तो ये हम लोग डाल सकते हैं कंक्लूजन में। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश की केंद्र राज्य गतिशीलता में एक अद्वितीय भूमिका है, स्पष्ट करना है। 125 शब्द में करना है हम लोगों को, और ये करना है 8 नंबर में। अब सबसे पहले देख लीजिए हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, भूमिका जो लिखी जाएगी वो भूमिका कितने शब्दों में लिखी जाएगी, वो 20 से 25 शब्दों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आप लिखिए मुख्य भाग, जो मुख्य भाग होता है ना, मेन बॉडी जिसे बोलते हैं, तो मेन बॉडी भी आपको लिखनी है, इसमें सबसे ज्यादा शब्द होने चाहिए। अगर मान लीजिए 125 शब्द में ही आप लोग लिख रहे हैं इसको, तो 20 से 25 शब्द यहाँ हो गए आपके। फिर निष्कर्ष में भी 20 से 25 शब्द हो गए मान लीजिए। ठीक है, 20-20 ही लगा लीजिए, यहाँ पर 20 हो गए और निष्कर्ष में भी 20 हो गए, तो ये हो गए 40। अब आप लोगों के जितने बचे हुए शब्द हैं वो आप मुख्य भाग में लगा दीजिए, तो इससे आपका क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा और लगेगा कि हाँ भाई कुछ लिखने का तरीका अच्छा है। क्योंकि अगर आप निष्कर्ष और कंक्लूजन ही देखा जाए तो भूमिका और कंक्लूजन ही आप ज्यादा शब्दों में लिख दोगे, तो फिर मुख्य भाग में आप वो बातें नहीं दिखा पाओगे जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना। प्रश्न की डिमांड के अनुसार ही लिखना है आपको, तो वो आप नहीं बता पाओगे यहाँ पर, क्योंकि हम लोग उलझ जाएंगे, भूमिका ज्यादा शब्द लिख देंगे और निष्कर्ष ज्यादा शब्द लिख देंगे, मुख्य भाग में मेन बॉडी में सारे पॉइंट लिख ही नहीं पाएंगे। तो ये ध्यान देना है हम लोग को। ठीक, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य, इसके ऊपर हम लोगों को लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसा है आबादी वाला। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इस संघीय ढांचे में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, ये बात ठीक है, भूमिका यहाँ पर सही मानी जाएगी आपकी। फिर है राजनीतिक दृष्टि से भूमिका। राजनीतिक दृष्टि से क्या क्या भूमिका रही है, लोकसभा क्षेत्र में सब सर्वाधिक सीटें, आपको पता ही है सबसे ज्यादा सीटें कितनी है, 80 है यूपी में। ठीक, प्रधानमंत्रियों की भूमिका अगर देखा जाए ना, तो उत्तर प्रदेश में जिसकी लोकसभा में बहुमत होता है, प्रधानमंत्री उसी दल का बनता है हमेशा, तो प्रधानमंत्री में ठीक ठाक भूमिका उत्तर प्रदेश की है। ठीक, फिर राष्ट्रीय राजनीति का प्रवाह केंद्र। हाँ, देखा जाए तो राष्ट्रीय राजनीति का प्रवाह केंद्र रहेगा, क्योंकि भाई एक इतना बड़ा प्रदेश है और जहां पर लोकसभा राज्यसभा की सीटें भी सबसे ज्यादा हैं और विधानसभा की तो है ही। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं लोकसभा में सर्वाधिक सीटें जो है उसके उस पर क्या क्या पॉइंट लग सकते हैं। केंद्रीय सत्ता गठन में महत्वपूर्ण भूमिका, उत्तर प्रदेश की मजबूती सत्ता पक्ष को केंद्र में मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, फिर प्रधानमंत्रियों की भूमिका, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हैं। और भी लोग थे जैसे इंदिरा गांधी भी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित थी, तो इनका नाम भी हम लोग, चौधरी चरण सिंह भी उत्तर प्रदेश से संबंधित, तो इनका नाम भी आना चाहिए। कई नाम लिख सकते हैं हम लोग। राष्ट्रीय राजनीति का प्रवाह केंद्र कैसे रहा है, राष्ट्रीय मुद्दों की दिशा में दशा तय। फिर जातीय समीकरण और धार्मिक ध्रुवीकरण। ठीक है, ये पॉइंट रख सकते हैं। फिर संघीय एवं प्रशासनिक संबंध की बात करें तो केंद्र योजनाओं को क्रियान्वयन बिंदु, केंद्र योजनाओं के जो क्रियान्वयन बिंदु होते हैं वो संघीय और प्रशासनिक संबंध में आ जाएंगे। संघीय सहयोग के उदाहरण और राजनीति स्थिरता का प्रभाव, तो अब इसमें लिख सकते हैं, देखिए जैसे केंद्रीय योजनाओं को क्या क्या, मनरेगा लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल इंडिया वगैरह, ये पॉइंट डाल सकते हैं। संघीय सहयोग उदाहरण में क्या डाल सकते हैं, प्रशासनिक तंत्र का आकार, विविधता। ठीक है, फिर राजनीति स्थिरता प्रभाव में क्या डाल सकते हैं, राजनीतिक स्थिरता, केंद्र में राज्य के साथ सहयोग सुचारू। ये तो हो गए हमारे कौन से, संघीय और प्रशासनिक संबंध। अब देख लेते हैं आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण संबंध है, तो इसमें 1 बाई 1 पॉइंट देख लेते हैं। केंद्र की आर्थिक नीतियों पर प्रभाव। ठीक, जनसंख्या व संसाधन सामाजिक योजनाओं के लक्ष्य को निर्धारण करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, ये भी ठीक है। मानव संसाधन आपूर्ति पर बात कर लेते हैं। फिर सहकारी संघवाद की जो भावना होती है वो यूपी का प्रदर्शन अन्य राज्यों का मॉडल बना है, जो यूपी में मॉडल है ना वो सबसे बेहतर माना जाता है। ठीक, तो ये पॉइंट हम लोगों ने देख लिए आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से। अब देख लेते हैं इसका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन हम लोगों ने क्या बात की है कि 20 शब्द से ज्यादा में नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रीय नीतियों के क्रियान्वयन और सफलता का पैमाना उत्तर प्रदेश की केंद्र राज्य गतिशीलता में भूमिका अद्वितीय, निर्णायक और बहुआयामी है। तो ये कह सकते हैं निष्कर्ष। ठीक है, तो देखिए इसमें अब हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें क्या हुआ है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप भूमिका जो है, भूमिका 20 शब्दों में ही है। ठीक, 20 शब्दों में, तो ये भूमिका ठीक मानी जाएगी।
आपको कोशिश क्या करना है कि कई भूमिकाएं आप लोग कई मुद्दों पर एकदम क्लियर करके आप बना के रख लीजिएगा। जैसे ही क्वेश्चन आता है, जैसे महिलाओं पर कई भूमिकाएं आप बना कर रख लीजिए, बाल विकास पर कोई बात आ गई तो बाल विकास पर रख लीजिए, ठीक है, आर्थिक विकास पर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उस पर रख लीजिए। तो ये आपको क्या करना है, एक कॉपी आप लोग बनाइएगा, उस पर आप लोग भूमिकाएं और निष्कर्ष लिखते रहिएगा, क्योंकि वो आप जब एग्जाम लिखने जाओगे तो वहां पर एकदम से एक्सटेंटली बना नहीं पाओगे। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ, हम लोगों ने वहां पर लिखा था, ऐसी ऐसी भूमिका थी, तो वही भूमिका लिख दीजिएगा, है ना। टॉपिक होते हैं तो पेपर वाइज भूमिकाएं लिख कर रख लीजिए, 20-20 50-50 जितनी हो जाए आपसे, तो वो कर लीजिएगा, ठीक। फिर हम लोगों ने देखिए मेन बॉडी देखी है, तो मेन बॉडी में ये ठीक है, मेन बॉडी में, और 20 का आपका निष्कर्ष हो गया। तो ये 250 शब्द में हमें कम से कम लिखना था, तो 20 का भूमिका हो गया, 20 का निष्कर्ष हो गया। अब आपको ठीक ठाक लिखने का वो मिल जाएगा, कम से कम आपको 200 शब्द में आपको ये लिखना है, ठीक। तो ये हो जाएगा ठीक ठाक, आपको आप अच्छे से कंक्लूड कर सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने ये आज 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, आप इनको देख लीजिएगा, और इससे पुरानी क्लासेस जितनी हो चुकी हैं वो भी देखते रहिएगा। पेपर 5 हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।